बारिश के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने की। कब बारिश स्टार्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता। अगर छत पे हम कपड़े छोड़ देते हैं तो सूखे हुए भी कपड़े भीग जाते हैं। सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती, तो आज एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा और इस बरसात में आपके कपड़े प्रॉपर सूखेंगे अगर आप ये वाला हैक ट्राई करते हैं तो। इसमें मैंने एक बास्केट ली है इस तरीके की, तो जो भी किचन में पुरानी बास्केट है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पुरानी ये 2 बास्केट है, आप देख सकते हैं। और ये वाली तो थोड़ा यहाँ से डैमेज भी हो गई है, यहाँ आप देखेंगे तो बीच से ये डैमेज भी है, तो इस वाली का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी फीता, रस्सी आपके पास कुछ भी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास पुराना दुपट्टा है तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से पतली-पतली ऐसे सिलाई लगा दें, लंबी-लंबी इसको 2 से 3 इंच फाड़ लीजिए और उसके बाद से सीधा सिलाई लगा लीजिए। सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह के रोप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर लीजिए उसका, और नहीं है तो इस तरह के आप रिबन का यूज़ कर सकते हैं। मैं कई तरह के ऑप्शन दे रही हूँ, आपको जो सही लगे, आपके पास जो अवेलेबल हो, क्योंकि हम इसको जीरो खर्चे में बना रहे हैं। तो घर में जो पड़ा हो, आपके पास दुपट्टा भी पड़ा है इनफैक्ट, तो आप लेस की जगह या फिर फीते की जगह, रिबन की जगह पे आप दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली रिबन को यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो भी आपके पास क्लिप्स हैं, क्लॉथ क्लिप्स, वो आप इसमें लगा लीजिएगा। तो यहाँ मेरे पास जो भी है मैंने उनको इकट्ठा कर लिया है और इसी में उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस क्लॉथ क्लिप के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो मेटल वाला पिन लगा होता है, इसी में हम इसको बांधेंगे। ये देखिए, सबके पिन में ये मेटल वाला पीस होता है, सबकी क्लिप में। तो बस इसी में डाल करके इस तरह से इसको 1 से 2 नॉट लगा दीजिए। रिबन की जो लंबाई है मैंने करीबन 8-8 इंच रखी है, तो ये आपके ऊपर है कितना लंबा छोटा आपको रखना है, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो एक रेडी किया मैंने इस तरीके से, इसी तरह से बाकी पीसेस को आपको इस तरह रेडी कर लेना है। तो यहाँ मैंने बाकी पीसेस एक बराबर एक साइज़ के कट करके लगाए। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा बॉटम है बास्केट का, उसमें हम इसके सेट करेंगे। तो बस ऐसे एक बार डालना है, बगल से उसके दूसरे साइड से हमें निकाल के नीचे की तरफ खींच देना है और यहीं पे आपको दो नॉट ऐसे लगा देनी है। अंदर हाथ डाल के पकड़ के आप 2 नॉट लगा दीजिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे नॉट लग गई और ये इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। एक पीस करना है, थोड़ा डिस्टेंस दे के दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको ये बॉटम वाला पीस आपको कवर कर लेना है। अब यहाँ पे आपने बॉटम में देखा, बॉटम में हमने लगाया है। अब ऊपर की तरफ इसको साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख के हम ये नीचे और ये बीच में भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। आपको ज़्यादा क्लिप की ज़रूरत है तो आप नीचे की तरफ पूरा ऐसे राउंड में और बीच में भी लगा सकते हैं। रिबन का जो साइज़ होगा ना, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये साइड में मैंने वाइट कलर का, मेरे पास थोड़ा सा इस तरह का कुछ फीता बचा हुआ था तो उसको मैंने इसमें लगाया है। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा और छोटा एक दूसरे से है, तो इसी तरीके से आप करिएगा कि ऊपर वाले से नीचे वाला थोड़ा सा छोटा बड़ा रखिएगा। तो मैंने इसी तरीके से रखा है। अब आप चाहो तो जितना भी सर्कल में होल है, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आप इसमें भरते जाएं और जितना आपको चाहिए उतना इसमें आप क्लिप को ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़े से इस तरह के रोप का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरे पास किसी चीज़ में बांध के आया हुआ था, तो वो मेरे पास पड़ा था, खोल के मैंने रखा हुआ था, तो उसी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हम ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए इसको अब इसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले एक डाल दिया है, दूसरा वाला सिरा ऊपर करके यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। देखिए, ऐसे पकड़ के एक साइड में हम यहाँ 1 से 2 नॉट लगा लीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छे से। ऐसे कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको कट नहीं किया है, एक ही रोप को घुमा के मैं दूसरे साइड में डालूँगी और वहाँ पे भी 2 नॉट लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस में दूसरा वाला ऊपर को निकाल देंगे दूसरे वाले होल से और यहीं पे इसको बांध लेंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये 2 बन जाएगा, ये एक में ज्वाइंट है, ये देखिएगा।
अब एक सिंगल हम लेकर के यहाँ से निकाल लेंगे थोड़ी डिस्टेंस पे, और 3 पीस ये हमारा हैंग करने के लिए बन गया। तीनों को इक्वल कर लेंगे, बराबर देख लीजिए तीनों इक्वल हो जाए तो एक नॉट तीनों में हम यहाँ पे ऐसे लगा के इसको फिक्स कर देंगे। देखिए ऐसे ये फिक्स हो गया है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक बॉटल ले लेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, मुझे लगता है कि उलझ जाएगा ऊपर वाला, इसीलिए मैं इसमें एक बॉटल डाल रही हूँ। तो बस ऊपर वाला जो नेक है उसका कट करेंगे, निकाल लिया कट करके, ऊपर की तरफ मैं इसको पहना रही हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। बस इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक सिरा सिंगल है, एक सिरा एक में जॉइंट है। जॉइंट वाला सिरा छोड़ देंगे, सिंगल वाला जो सिरा है उसको लेंगे। यहाँ पे एक नॉट लगा दिया है। अब इसी में इस सिंगल वाले सिरों को 5 से 6 बार जितना भी बचा है एक्स्ट्रा उसमें नॉट लगाते जाएंगे, ताकि वहीं पे वो पैक हो जाए और काटना ना पड़े। बस इस तरह से एक पीस मैंने इसी में जॉइंट कर दिया और एक पीस इस तरह ऊपर की तरफ निकला हुआ है, जिससे मैं कहीं पे भी इसको हैंग कर सकती हूँ। ये देखिए, तो ऐसी जगह कहीं पे भी इसको बालकनी में कहीं पे भी ऐसी जगह पे हैंग करिए। मेरा फ्रंट जो डोर है ना, वहाँ मैंने इसको हैंग किया हुआ है। यहाँ से लाइट भी आएगी और हवा भी आएगी, बारिश की छींटें नहीं पड़ेंगी और कपड़ा जो है सूख जाएगा। तो ऐसी कहीं भी जगह बालकनी में या फ्रंट में गेट के कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं। ऐसे हैंग कर लीजिए। इसके बाद से क्या, देखिए मैंने सारे कपड़े इसमें हैंग कर दिए हैं। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी भारी हल्का कपड़ा आप इसमें हैंग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने छोटे छोटे कपड़े हैंग किए हैं तो नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं फुल साइज़ की ये शर्ट है। ये देखिए ये फुल साइज़ की शर्ट है जो मैंने इसमें हैंग की है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कपड़े सुखाने हैं वो आप इसमें हैंग कर सकते हैं, बहुत इजी सूख जाएगा। एक पिन में मैंने कहीं कहीं 2-2 3-3 पीसेस लगाए हैं। और अगर आपको पूरा फैला के कपड़ा डालना है ना, तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि 2 क्लिप में एक कपड़ा लगा दीजिए फैला के, तो उससे भी आपका कपड़ा बहुत आराम से सूख जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, अगर आपको जल्दी कपड़ा सुखाना है, कोई क्विक चाहिए आपको, और आपको या तो फैला के उसको डालना है, तो इस तरह से 2 क्लिप का एक साथ यूज़ करके आप किसी भी एक कपड़े को ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक क्लिप में मैंने 2-2 सॉक्स लगाई है। तो बहुत सारे छोटे बड़े जो कपड़े अक्सर बरसात में सूखते नहीं हैं, उसमें स्मेल आने लगती है, तो इस तरीके से प्रॉपर वो सूख जाएंगे। आपको बार बार छत पे जाना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा कि कहीं बारिश तो शुरू नहीं हो गई है, और बार बार उठाना फिर डालना फिर उठाने वाला भी झंझट ख़त्म हो गया। इसको कहीं पे भी आप सेट कर लीजिए, नीचे ऊपर बालकनी में फ्रंट पे कहीं पे भी आप इसको लगा लीजिए, आराम से कपड़े सूखते रहेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये बनकर रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।